तो हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, 1 कैरेट बराबर कितना होता है? 200 मिलीग्राम। ठीक है, अगर ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम बराबर होता है 5 कैरेट। ठीक है, पाँच इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथनाइड पीरियोडिक टेबल में लेंथनाइड सीरीज जो है वो कितने नंबर एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होता है? तो 58 से स्टार्ट होता है और 71 तक है। ठीक है, 13 एलिमेंट है। ये भी पूछा जाता है कितना एलिमेंट है लेंथनाइड में और एक्टिनाइड में, तो 13 एलिमेंट है। ठीक है, लेंथनाइड का पीरियड होता है 6 और एक्टिनाइड का पीरियड होता है 7। कितने नंबर से स्टार्ट होता है एक्टिनाइड्स? 90 से 103 एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके बाद आइसोटोप में क्या सिमिलर होता है और क्या डिफरेंट होता है? ठीक है, आइसोटोप जो होता है उसमें एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है और मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन का, देखिए एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, उसी तरह से आइसोबार में क्या होता है? मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम का होता है। ठीक है, तो याद रखना है आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम और आइसोबार में मास नंबर सेम। उसके बाद आइसोटोन क्या होता है? जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। ठीक है, न्यूट्रॉन का संख्या सेम होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग विवग्योर, तो याद रखते हैं कि विवग्योर ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन ये पूछा जाता है कि किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो हम लोग जो लास्ट में आर आता है ना, आर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, यानी कि वी का वेवलेंथ सबसे कम। अब अगर यहीं पे उल्टा पूछ ले कि फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंसी वी का ज्यादा होता है, वायलेट का ज्यादा होता है, ना कि आर का। आर का सबसे कम होता है। ठीक है, तो वेवलेंथ आर का सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी आर का सबसे कम, ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको अरेंज करने के लिए तो कॉस्मिक रे होता है, गामा रे होता है, एक्स रे होता है, अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? कॉस्मिक रे सबसे पहले है, उसके बाद गामा रे, उसके बाद हम लोग एक्सयूवी का देखें। ठीक है, तो एक्सयूवी, उसके बाद वी से ही स्टार्ट करेंगे, विम बार, VIM। ठीक है, उसके बाद रेडियो वेव। तो दो सिर्फ याद रखना है कि सबसे पहले कॉस्मिक होता है, उसके बाद गामा होता है, उसके बाद तो एक्सयूवी, उसके बाद VIM। ठीक है, उसके बाद रेडियो वेव। तो रेडियो वेव का है जो है सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। ठीक है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडियो वेव का, उस ऐसे अरेंज करेंगे, सबसे कम किसका होता है? कॉस्मिक रे का। ठीक है, उसके बाद कौन सा ऐसा एसिड है जो कि एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है? तो होता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का एक बार फॉर्मूला भी पूछा गया था, तो वो होता है H3BO3। ठीक है, बोरिक एसिड का आई का जो क्लीनिंग है उसके लिए भी यूज होता है बोरिक एसिड का। ठीक है, उसके बाद बात करें रेड एंट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, रेड एंट में फॉर्मिक एसिड होता है। एसिड यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर को प्यूरिफाई करने के लिए कौन सा एसिड यूज होता है? नाइट्रिक एसिड, HNO3। ठीक है, उसके बाद रस्ट को रिमूव करने के लिए कौन सा एसिड यूज होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है,